मिस होना। Father has bought you a present, यानी पिताजी तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। एक बार फिर, Father has bought you a present, यानी पिताजी तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। यहाँ प्रेजेंट का मतलब है तोहफा। देखा कैसे सुनने में और स्पेलिंग में दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, पर दोनों वाक्यों को देखें तो इनका मतलब बिल्कुल अलग है, इसलिए ये होमोनिम्स हैं। She is a very fair teacher, यानी वह एक बहुत ही न्यायी अध्यापिका है। एक बार और, She is a very fair teacher, यानी वह एक बहुत ही न्यायी अध्यापिका है। यहाँ फेयर का मतलब है निष्पक्ष होना। Your daughter is very fair, यानी आपकी बेटी बहुत गोरी है। दोबारा देखते हैं, Your daughter is very fair, यानी आपकी बेटी बहुत गोरी है। यहाँ फेयर का मतलब है गोरा। देखा कैसे सुनने में और स्पेलिंग में दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, पर दोनों वाक्यों को देखें तो इनका मतलब बिल्कुल अलग है, इसलिए ये होमोनिम्स हैं। दिस इज मिस मेहता, यानी यह कुमारी मेहता है। फिर से, दिस इज मिस मेहता, यानी यह कुमारी मेहता है। यहाँ मिस का मतलब है कुमारी। I miss him all the time, यानी वह मुझे हर वक्त याद आता है। एक बार और, I miss him all the time, यानी वह मुझे हर वक्त याद आता है। यहाँ मिस का मतलब है याद करना। देखा कैसे सुनने में और स्पेलिंग में दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, पर दोनों वाक्यों को देखें तो इनका मतलब बिल्कुल अलग है, इसलिए ये होमोनिम्स हैं। The doctor told him to lie down, यानी डॉक्टर ने उसे लेट जाने को कहा। फिर से एक बार देखिए, The doctor told him to lie down, यानी डॉक्टर ने उसे लेट जाने को कहा। यहाँ lie का मतलब है लेटना। You always lie to me, यानी तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। फिर से, You always lie to me, यानी तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। यहाँ lie का मतलब है झूठ बोलना। देखा कैसे सुनने में और स्पेलिंग में दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, पर दोनों वाक्यों को देखें तो इनका मतलब बिल्कुल अलग है, इसलिए ये होमोनिम्स हैं। रीमा लाइक्स टू स्किप, यानी रीमा को कूदना पसंद है। एक बार और, रीमा लाइक्स टू स्किप, यानी रीमा को कूदना पसंद है। यहाँ स्किप का मतलब है रस्सी कूदना। रीमा विल स्किप स्कूल टुडे, यानी रीमा आज स्कूल नहीं जाएगी। एक बार फिर, रीमा विल स्किप स्कूल टुडे, यानी
रीमा आज स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ स्किप का मतलब है कुछ छोड़ देना या नहीं करना। सरिता knows how to type, यानी सरिता को टाइप करना आता है। एक बार फिर, सरिता knows how to type, यानी सरिता को टाइप करना आता है। यहाँ टाइप का अर्थ है कीबोर्ड पे टाइप करने की क्रिया। पूजा does not like these type of clothes, यानी पूजा को इस प्रकार के कपड़े पसंद नहीं हैं। एक बार फिर, पूजा does not like these type of clothes, यानी पूजा को इस प्रकार के कपड़े पसंद नहीं हैं। यहाँ टाइप का मतलब है प्रकार के। देखा कैसे सुनने में और स्पेलिंग में दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, पर दोनों वाक्यों को देखें तो इनका मतलब बिल्कुल अलग है। इसलिए ये होमोनिम्स हैं।